Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if R1 is the circumradius of a parallel triangle of a given triangle and R2 is the circumradius of a parallel triangle formed and so on, R3, R4 and so on, then the value of this is equals to, okay. तो पैरेलल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल्टीट्यूड से फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो ट्राइंगल बनता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल ट्राइंगल। क्लियर? ये हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ये ऑल्टीट्यूड हो गया, आपने इसे ज्वाइन किया, लेट्स से दिस इज पी, फिर आपने यहाँ से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया दैट इज क्यू, और फिर आपने यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया दैट इज सी पॉइंट से दैट इज आर। जब आप पी क्यू आर को ज्वाइन करोगे तो पी क्यू आर को ज्वाइन करने के बाद जो भी ट्राइंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड पैरेलल ट्राइंगल। ओके, इतना तो क्लियर है। तो ये आपका पी क्यू आर पैरेलल ट्राइंगल बन गया। फिर उसके बाद ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर बना है फिर इससे ड्रॉ करो, फिर से एक नया पैरेलल ट्राइंगल आ जाएगा, फिर कोई नया पैरेलल ट्राइंगल आएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलना है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला उसने कि सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे क्या दिया? सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर? इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 5। ओके, फिर उसने क्या बोला? फिर उसने बोला कि सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल ABC हो गया। फिर उसके बाद अच्छा, सर्कम रेडियस ऑफ अ पैरेलल ट्राइंगल, सर्कम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या होता है? R/2। क्लियर? सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, जो भी आपका ट्राइंगल है उसका हाफ होता है। तो यहां से अगर आप फिर इसके बाद पी क्यू आर का रेडियस निकालोगे वो कितना आ जाएगा? तो सर्कम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा? ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, यानी कि ऑफ पैरेलल ट्राइंगल R2 इज इक्वल टू 5/2, R3 इज इक्वल टू 5/2 का आधा यानी कि 5/2 स्क्वायर बच्चों। फिर R4 कितना आ जाएगा आपके पास? 5/2 स्क्वायर यानी कि 2 क्यूब एंड सो। अब उसने बोला क्या है, और ये कितना हो गया अपने पास? R1 यानी कि R। अब उसने क्या बोला कि समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी RI बता दो आप। तो ये कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5/2 प्लस 5/2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 5 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये कितना बच जाएगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये क्या हो गया? इट्स अ इनफाइनाइट जीपी। ये क्या हो गई बच्चों? इनफाइनाइट जीपी। अब इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? तो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है बच्चों? a अपॉन आर, a अपॉन 1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। a क्या है यहाँ पे? a इज द फर्स्ट टर्म, a is the first term and r is the common ratio। क्लियर? कॉमन रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये आ रहा था 5 प्लस 5 कॉमन लेने के बाद कितना आ रहा था? 5 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन बच्चों अप टू इन्फिनिटी। ये कितना हो गया? 5 a अपॉन 1 माइनस आर 1/2। ये कितना हो गया? 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो 10 विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।